इनमें से कौन था वो जिसको मिस्टर न्यूटन इतनी शिद्दत से बचा रहे हैं, और कौन है जिसने निहारिका दीदी और माँ को किडनैप कर रखा है, और क्या उस पेन ड्राइव पे इससे कोई कनेक्शन है? अरे त्रिशा, तुम लोग एक ही दिन में हनीमून से लौट आए? मैंने ही बुलाया है इन्हें। जीता रहे। दुबई से हमें एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। माँ, मैंने उस पर काम भी शुरू कर दिया है। शेख सर का पार्सल है, साइन कर दीजिए सर। थैंक यू सर। थैंक यू। अरे एकांश, ये गिटार बजाने का शौक कब से चढ़ा तुम्हें? शौक गिटार का नहीं, दौलत का है भाई। असली हीरे? हाँ, पिछली बार एकांश और विक्रम ने कॉन्ट्रैक्ट बहुत अच्छे से पूरा किया, इसीलिए इस बार हमें ये नया कॉन्ट्रैक्ट मिला है, और ये नया कॉन्ट्रैक्ट पिछली बार से 10 गुना ज्यादा बड़ा है। और मैंने अपने नेटवर्क को भी काम पे लगा दिया है। वैसे मासी, ये डील हमारी हो गई और हीरे भी यहाँ पे पहुंच गए, तो क्यों ना हम आज एक पार्टी करते हैं? वैसे भी हमारा हनीमून अधूरा रह गया था, तो उसी बहाने पार्टी भी हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट्स सेलिब्रेट देन। पिछली बार एकांश पूरा मुनाफा अकेले ही ले गया था, एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी थी हमें, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने देंगे। देखते हैं। वीरेन भाई, इस कंसाइनमेंट की जिम्मेदारी मैं आपको देता हूं। इन हीरो को संभाल के रखिएगा। हाँ, ये लो। ये भी लो। ये लो, इसको ले जाके फेंक देना। हाँ, ओके भाभी। याद है मुझे मेरा प्रॉमिस। हम जल्दी एक नया हनीमून प्लान करेंगे, लेकिन उससे पहले आज रात जो हमारे घर में जश्न होने वाला है, देखो है तो वो बिजनेस पार्टी, लेकिन इस रात को मैं तुम्हारे लिए खास बनाऊंगा। अच्छा, तो क्या हम इसमें हमारा वो वाला डांस भी करेंगे साथ में? अच्छा, एक बात बताओ, तुम दवाइयाँ टाइम पर ले रही हो? हाँ, ले रही हूँ ना। झूठ मत बोलो, मुझे पता है तुम दवाइयाँ टाइम पर नहीं ले रही हो। अगर तुम दवाइयाँ ले रही होती रोटी पहनकर तुम महक को मारने की कोशिश नहीं करती, यही ना? आकाश, फिर से महक। महक मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती है। लेकिन मेरे लिए ये मायने रखता है कि तुम अपने हाथों से कोई गुनाह न करो, इसलिए अब तुम्हें टाइम पर दवाइयाँ लेनी होगी। अभी नहीं, बाद में खा लूंगी। मैंने बोला ना।
एकांश मैं बाद में खा लूंगी। बाद में नहीं, अभी खाओ। ये लो, और ये रोज टाइम पर खानी है। मेरी जैकेट कहाँ है? वो जो जल गई थी, हाँ, वो मैंने नौकरानी को देख के फेंकवा दी। त्रिशा पूछना तो चाहिए पहले। मिस्टर अग्निहोत्री की बेचैनी बता रही है कि वो पेन ड्राइव उसी कूट में है। अरे इसमें पूछने वाली क्या बात है? जल गई थी तो मैंने फेंकवा दी। अरे कहाँ जा रहे हो एकांश? पार्टी के बारे में भी कुछ बता के नहीं गया। इससे पहले कि वो कोट फेंक दे, मुझे वो पेन ड्राइव निकालनी होगी। माँ और निहारिका दी को बचाने का एक ही तरीका है मेरे पास। मैं खाना कैसे खाऊंगी? मेरे दोनों हाथ बंधे हुए हैं। या तो तुम मुझे खाना खिलाओ या तो फिर मेरे हाथ खोलो। माफ करना चाची जी। क्या कर रही हो तुम? देख कर नहीं चल सकती? अगली बार से देख कर चलना, ठीक है? जी चाची। ये क्या? इस पे तो ताला लगा हुआ। इसकी चाबी। वो पेन ड्राइव पक्का यहीं कहीं गिरी है। सर क्या ढूंढ रहे हो आप? तुम्हें इन कपड़ों में कुछ मिला क्या? नहीं तो लेकिन महक भाभी को शायद कुछ मिला है। महक, क्या उठाया तुमने नीचे से? क्या? वही जो अभी आपने उठाया है। भाभी कुछ तो मिला है ना आपको? तुम अब जाओ, अपना काम करो। महक, क्या है तुम्हारे हाथ में? अपना हाथ दिखाओ। मैंने कहा अपना हाथ दिखाओ।
मेरी अंगूठी गिर गई थी। अब क्या अपना गिरा हुआ सामान उठाने से पहले भी आपसे इजाजत लेनी पड़ेगी? उस किडनैपर को बता देती हूँ कि मुझे पेनड्राइव मिल गई, तो वो निहारिका दी और माँ को छोड़ देगा। अब क्या करूँ? कैसे उस किडनैपर से कांटेक्ट करूँ? ऐसा क्या होगा इस पेनड्राइव में जो उस इंसान ने इस पेनड्राइव के लिए दो लोगों को किडनैप किया? मैंने बंगलों में चेक किया था, उस पेनड्राइव में बहुत जरूरी डिटेल्स हैं, लेकिन महक का चेहरा देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि उसे पता है कि उस पेनड्राइव में। पूरे बंगलों में चेक कर लिया लेकिन वो पेनड्राइव नहीं मिल रही है। और अगर वो पेनड्राइव किसी गलत हाथ में लग गई तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। मुझे उसे ढूंढना ही होगा। त्रिशा बेटा, पापा बोल रहा हूँ। तुम और रानी लंदन में हॉलीडे एंजॉय कर रहे हो ना? खूब सारी फोटो खींचना, पापा को लाके दिखाना। लव यू बेटा, बाय। तुम माँ, मेरे चंगुल से बचकर निकलना नामुमकिन है निहारिका। मेरे मर्जी के बगैर तुम यहाँ से हिल भी नहीं सकती। भागना तो दूर की बात है, मुझे किसी भी कीमत पर वो पेनड्राइव चाहिए। मेरे सच के बारे में किसी को नहीं पता चलना चाहिए। तो मिस्टर न्यूची ये सब माँ को बचाने के लिए कर रहे हैं, और ये वीडियो देखकर मुझे यकीन हो गया है कि माँ ने निहारिका दी और मेरी माँ को किडनैप किया। मैं अभी जाकर मिस्टर न्यूची से इस बारे में बात करती हूँ। एकांश, क्या हो बेटा? इतने गुस्से में क्यों है? किससे बात कर रहे हैं? कुछ नहीं माँ, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। माँ हूँ तेरी, तुझे परेशान देखकर मैं कैसे परेशान ना हूँ? क्या बात कर रहा है तू? बता अब क्या हुआ है, किससे बात कर रहा है? और वो शेख का फोन आया था, वो मुझे धमकी दे रहा था। कह रहा था कि अगर काम में कोई भी ऊंच नीच हुई तो हमारे परिवार को नहीं छोड़ेगा। एकांश, तो तू उसे विश्वास दिला देना कि उसके हीरे हमारे पास सुरक्षित है और उसका काम ठीक से हो जाएगा।
मुझे किसी के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है, मेरा नाम ही काफी है। लेकिन जिस तरह से वो मुझसे बात कर रहा था ना, मेरा मन तो कर रहा था अगर वो मेरे सामने होता तो मैं उसे गोली मार देता। एकांश बेटा देख, उनका एक बहुत बड़ा कंसाइनमेंट हमारे पास है और वो हमारे बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते, इसीलिए वो चिंता में परेशान है। और किसी की चिंता को गुस्से से कभी नहीं देखना चाहिए। तू बस शांत रहे और उनकी परेशानी को समझना। एकांश देखिए, बहुत अच्छा मौका है हमारे लिए बड़ी बाजी खेलने का। इसमें किसी भी तरह की कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मेरा बहुत बड़ा सपना है, तो ये जानता है। माँ, आपका सपना आपकी बेटी का सपना है और वो सपना मैं पूरा करके रहूं। मेरा प्यारा बेटा, अपनी माँ के लिए कुछ भी कर सकता है ना तू? कुछ भी कर सकता हूँ माँ। माँ, अब कैसी माँ? आप अपने बेटे को ही प्यादा बना रही हैं, वो भी अपनी खुदगर्जी के लिए। यहाँ तक कि आपने अपने बेटे के प्यार की बलि तक चढ़ा दी। मैं महक, तमीज से बात करो, तुम मेरी माँ से बात कर रही हो। मिस्टर न्यूची, आपको दिखाई नहीं दे रहा? आप अपनी माँ के प्यार में इतने अंधे हो गए कि वो आपसे बेटा बेटा करके क्या क्या करवा रही हैं। माँ के नाम पे दुश्मन है आप।